मेरे पास एप्पल का फोन नहीं तो तुम गरीब हो। भैया फोन कौन सा रखे हैं? फोन ऐसा रखे हैं कि दबा देंगे तुम्हारा घर उड़ जाएगा। भैया आप तो एप्पल रखे होंगे। हाँ, हम खरीदे कौन सा है? हम कहाँ खरीदते हैं? एक फैजल भाई दे दिए थे, खो गया। फिर गुवाहाटी गए, वहां पे एक लड़का, उससे हमने कहा फोन मेरा खो गया। कहा मंगा देता हूँ। हाँ, मैंने कहा कौन सा मंगाओगे? कहा सैमसंग आईफोन मंगा दो। कहा 120 GB चलेगा सर। अरे मैंने कहा बड़ी सारी पिक्चर अपलोड करनी है उसमें, गंदी गंदी। 256 GB मंगा दो। अरे आप हमेशा उल्टी सीधी बातें करती, सीधी तुझे समझ में आएगी नहीं। ब्लैक कलर में है, मंगा दो। ब्लैक आपको सूट नहीं करेगा। तुझे कैसे पता? तू मंगा दे, मैं पेंट कर लूंगा रेड में। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग चीजें तुम्हें लाके दे जाएं। खरीदने की जरूरत ही है। और ये एक ही शर्त पे होगा, पढ़ाई से। विजडम वही पैदा करेगी किताबें। देखो, पैसा आज के समय में, आज भी, आज उस समय की तो बात छोड़ दो, अंग्रेज बहुत कुछ लाते थे। अंग्रेज वहां से आते थे तो बहुत कुछ लाते थे, स्त्रियां लाते थे। और इस देश में सबको गोरी लड़की चाहिए। 2002 में यूएस के 2 सिटीजन बनारस घूमने गए, वहां से गायब हो गए वो। अमेरिका के सिटीजन गायब हो जाए तो हाहाकार मच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को खबर किया कि कहां है, जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर, मर गए तो जिंदा कराओ। चारों तरफ छापेमारी होने लगी। बलिया के गांव में एक मकान के बाहर लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे लोगों से 5 रुपए लिया जा रहा था, और फिर खिड़की खोला जाता था, उनको कुछ दिखाया जाता था, और फिर वो चले जाते थे। मतलब उन्होंने, उन अंग्रेजों, अमेरिका को उसमें बंद कर रखा था, और कहता 5 रुपए दो, तुम्हें लाल मुंह वाला आदमी दिखाएं। तो खिड़की खोलते थे। तो जब वो रिकवर हुए, जब एसटीएफ ने रेड मारी और कई सारी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड मारी, तो वो दोनों वहां मिल गए। बोले यार कुछ किन परेशान किया ही नहीं, बढ़िया खाना खिलाया और मतलब सब कुछ, सारा ध्यान रखा। पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग खिड़की खोल के पता नहीं क्या अंदर देखते थे, बंद कर देते। अरे हर्षद मेहता ने प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा दिया था। सोचो, अभी मॉडर्न एरा में। पैसा, शराब और स्त्री इस देश में हमेशा प्रायोरिटी रही है। तो वो अच्छी अच्छी शराब लाते थे। यहाँ की शराब में स्पिरिट बहुत होती है, कभी तो लीवर फेल होता है। वहां की शराबों में स्पिरिट नहीं होती, तो बढ़िया शराब लाते थे वो, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। अरे ये भारत वाले। और भैया थोड़ा बोले इसको ठोक दो चंदा साहिब को। हाँ बोले उड़ा देंगे, उड़ा दिए चंदा साहिब को। आज नेशनल, इस देश में नेशनलिज्म कब दिखाई पड़ता है? इंडिया पाकिस्तान के मैच में। इंडिया इंग्लैंड के मैच में नेशनलिज्म नहीं दिखाई पड़ता। जिसने वाकई में हम पे रूल किया, गुलामी की हम जिसकी की है 200 साल, जिन्होंने मारा हमें कि दीवार पे क्यों थूकते हो, उन्होंने भी गलत थोड़ी मारा था, सही मारा था। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इन लोग की आदत, अब उन्होंने लिखा
दिस इज नॉट टू बी, दिस प्लेस इज नॉट टू बी स्पिटेड, यहां मत थूकना, थूक दिए जाके, शर्त लगा के 10-10 रुपए की, बहुत मारे पटक के सब। सभी लोग कहे कि बहुत बदतमीज है, बाबूजी को भी मारा हमारे। स्कूल एजुकेशन का जो गोल है वो है दिमाग को जिंदा करना, बस। इसके सिवाय स्कूल एजुकेशन का कोई गोल नहीं है। परसेंटेज की सारी लड़ाई इसी देश में है और कहीं नहीं है। एजुकेशन का काम है स्कूल का कि तुम्हारे अंदर एक चीज डेवलप कर दे, और अगर वो चीज वो डेवलप कर ले गई तो तुम जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारोगे। स्कूल का काम 99% लाना नहीं होता। स्कूल का काम, स्कूल एजुकेशन का काम है एक चीज तुम्हारे अंदर डेवलप कराना, और उसको बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है कि ये जो चीज है ना, ये किसी दुकान पे नहीं बिकती। अगर ये कमोडिटी होती तो इस दुनिया में गरीब हमेशा गरीब रहते, हमेशा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कमोडिटी नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी को दे देते। लेकिन ये पैदा कैसे होती है? ये पैदा होती है शिक्षा से। इसको पैदा करने, शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको पैदा करने का जो मुख्य आधार है वो है शिक्षा। मेरी बात को सुनना जो मैं कह रहा हूं, शिक्षा से ही विजडम पैदा नहीं होता, क्योंकि कबीर तो कभी स्कूल ही नहीं गए। लेकिन शिक्षा मुख्य सोर्स है विजडम को पैदा करने का। विजडम क्या है? विजडम यह है कि विवेकानंद ट्रेन से अमेरिका में एक शहर जा रहे थे, तो जिस समय वो अमेरिका में थे 19वीं शताब्दी के लास्ट में, उस समय हिंदुस्तान के सन्यासियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था, भिखमंगे की नजर से। तो उनके सामने 4-5 अमेरिकी लड़कियां बैठी थी, तो उन लड़कियों ने कहा, आपस में बात किया कि आओ मिलकर इसको परेशान करें, सन्यासी को। बोले कैसे? बोले इसकी घड़ी मांगते हैं, और अगर ये घड़ी नहीं देगा तो पुलिस बुला लेंगे, और पुलिस बुला के फिर पुलिस वालों से कहेंगे कि हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। विवेकानंद सारी बात सुन रहे थे। फिर लड़कियां पलटी विवेकानंद की तरफ कि घड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा कि बोले लिख के तो जो कह रही हो, मैं गूंगा बह रहा हूं। लड़कियों ने लिख के दे दिया। जैसे ही लड़की ने लिख के दिया कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे, विवेकानंद पेपर पढ़ा, जेब में रख लिया, कहा बुलाओ पुलिस, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ मेरी जेब में रखा हुआ है। इसको बोलते हैं विजडम। ये किताबों में नहीं लिखी होती। समझे? इसको बोलते हैं विजडम। विजडम ये किसी किताब में लिखी ही नहीं है। किताब का काम है विजडम पैदा करना। जो स्कूल एजुकेशन है उसका काम है ये विजडम पैदा करना। अब ये जब स्कूल का बच्चा कॉलेज में आएगा यहां, तो इसको बोलते हैं एडवांस एजुकेशन, हायर एजुकेशन। प्रिपरेशन अगर करना है तो किस चीज की करना है, क्या करना है प्रिपरेशन में? पढ़ तो चुके ही हो, स्कूलिंग करके आए हो, लेकिन हम हिंदुस्तान में आईएएस की प्रिपरेशन में कहते हैं यार एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं।
क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। तुम बहुत रेयर केस में यहां इस देश में किसी को 11th-12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। तुम में से है कोई 11th-12th में? हाँ, तो तुम फिर अजूबे हो कंट्री में। इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। अगर तुम कहते हो कि हमने 12th जो है आर्ट्स से किया है, तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे लोग तुमको। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, पीछे आओ। तो आर्ट्स को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुसंख्यक लोग जानते ही नहीं, मेजॉरिटी। क्योंकि आपने पढ़ा पीसीएम, आपने पढ़ा पीसीबी। तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं। तो जब आपको यह नहीं पता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तब आप रटोगे, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। हिंदुओं के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मुसलमानों के साथ दिक्कत है कि इसी जन्म में लेना है। हिंदुओं के साथ सुविधा है कि ऐसा करो जीएस इस जन्म में कर लो, नहीं हुआ तो ऑप्शनल अगले जन्म में कर लो। ये पहली वजह है कि आप सभी लोगों को यहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रिपरेशन का पहला मतलब होता है कि अपने बेस को मजबूत करना, क्योंकि बिना बेसिक्स के तुम एडवांस कभी समझोगे ही नहीं। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, लगभग हर क्लास में देता हूं, कि अगर तुम्हें लैटिट्यूड का पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है ज्योग्राफी में, तो तुम किसी भी कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर को समझ जाओगे। बस तुम्हें यह पता चल जाए कि यार फलाना कॉन्टिनेंट किस लैटिट्यूड में है। अब लैटिट्यूड तुम्हें यहां तो पढ़ाया नहीं जाएगा, लैटिट्यूड तुम्हें यहां पढ़ाया जाएगा क्लास 6th में। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये होता है तैयारी का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन, कि भैया हम पहले बेसिक्स तैयार करेंगे।